आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्ती को लेकर आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपको किसी भी वीडियो में कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रही होगी। यानी कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा बता रहे हैं कि भाई पिछली बार ये था अब ये रहेगा, पिछली बार एज लिमिट इतनी थी अब इस बार इतनी रहेगी। कोई ऐसा बोल रहा है कि पिछली बार एग्ज़ाम पैटर्न ये था अब इस बार एग्ज़ाम पैटर्न वही रहेगा या एग्ज़ाम पैटर्न बदलेगा। मतलब वीडियो तो बहुत सारी बन चुकी है, लेकिन किसी ने आपको क्लियर नहीं किया है कि भाई क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो 2026 की भर्ती होने वाली है उसमें जो आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, हाइट कितनी रहने वाली है और सबसे बड़ा एग्ज़ाम पैटर्न कब रहेगा। और इस वीडियो के अंत में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि जो इसके फॉर्म है वो कब आएंगे और इसके एग्ज़ाम डेट भी बहुत जल्द जारी होगी, तो एग्ज़ाम इसका कब तक होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की 2026 की, ठीक है। तो ये भर्ती में सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो पहले रहती थी आपकी 18 से 28 साल की रहती थी जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले को। उसके बाद जो ओबीसी है उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता था और जो एससी एसटी वाले हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता था। तो इस बार भी आपकी जो एज लिमिट है वो यही रहने वाली है, यानी कि 18 से 28 साल ही एज लिमिट आपकी रहेगी 2026 वाली भर्ती के अंदर भी। और जो ये भर्ती है वो इस बार एसएससी जीडी के साथ आने वाली है। तो जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है ना, वो एग्ज़ाम पैटर्न जैसे कि पहले आता था कि मैथ के पहले 35 प्रश्न आते थे, रीजनिंग के पहले 35 प्रश्न आते थे और जीके का अकेले पोर्शन के 50 प्रश्न आते थे। कुल मिला के 120 प्रश्न आते थे। 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता था और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती थी। लेकिन इस बार ये भर्ती एसएससी जीडी के साथ आने वाली है। तो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऐसा है कि भाई 20 प्रश्न उसमें जीके के आते हैं, 20 प्रश्न मैथ के आते हैं, 20 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं और 20 प्रश्न हिंदी या इंग्लिश में किसी आप एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। कुल मिला के 80 प्रश्न आते हैं। 60 मिनट को आपको टाइम दिया जाता है और 1/8 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो एग्ज़ाम पैटर्न का अभी किसी को क्लियर नहीं पता है। एग्ज़ाम पैटर्न आपको जो जब नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर ही आपको अलग से बताया जाएगा कि आरपीएफ में कौन सा एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। आपको अगर मैं दूँ मेरी सलाह मानो तो अभी आप जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी रखो, क्योंकि 90% यही चांस है कि जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पैटर्न है वही आरपीएफ कांस्टेबल में रहने वाला है इस बार 2026 की भर्ती के अंदर। अब जो सबसे बड़ा डाउट बचा है कि भैया हाइट इस बार कितनी ली जाएगी, यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल जो पहले भर्ती होती थी उसके अंदर 165 सेंटीमीटर हाइट ली जाती थी जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वालों की, ठीक है। लेकिन इस बार ये भर्ती एसएससी जीडी के साथ आएगी तो इस बार आपकी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर ही रहेगी। ये एक कड़वा सच है जो आपको मानना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तभी आप आरपीएफ कांस्टेबल 2026 वाली भर्ती की तैयारी करना, वरना मेरी सलाह है कि आप मत करना भाई तैयारी, ठीक है। क्योंकि हाइट आपकी 90% यही चांस है कि 170 सेंटीमीटर ही रहेगी। हालांकि इसके लिए अंकित भाटी सर ने कोर्ट केस भी किया है और इसकी जो कोर्ट केस की डेट है वो जुलाई लास्ट तक रहने वाली है। लेकिन भाई मेरे हिसाब से और मेरे 90% यही चांस है कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। और अब मैं बात करूं कि ये भर्ती कब आएगी, तो देखो भर्ती आपकी एसएससी जीडी के साथ आएगी और एसएससी जीडी की भर्ती एसएससी के कैलेंडर में सितंबर महीना उसमें बता रखा है, ठीक है। तो सितंबर में इसके फॉर्म आएंगे और इसकी जो एग्ज़ाम होंगे वो जनवरी या फरवरी में इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब भी मैं अगर बात देखूँ तो बड़ा आपके पास 6 से 7 महीने का टाइम बचा हुआ है। अगर आप इस भर्ती की डेडिकेटेड होकर तैयारी करना चाहते हो तो अभी से भाई तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि फॉर्म आने के बाद तो पूरी भीड़ जमा होगी इस भर्ती के लिए। लेकिन अगर जो आप फॉर्म से पहले तैयारी करोगे तो आप सबसे आगे रहोगे। और उससे एक बड़ी बात मैं और बता दूं, इसके अंदर जो इस बार पोस्ट होने वाली है वो कम से कम 5 से 6 हज़ार पद पर ये भर्ती रहने वाली है। तो भर्ती काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। और अगर जो मैंने आपको एज लिमिट और हाइट और एग्ज़ाम पैटर्न बताया है उसमें के अंदर आप आ रहे हो तो आप इसकी भर्ती की तैयारी कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो आरपीएफ कांस्टेबल का सपना रखते हैं और आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।